वेलकम टू माय चैनल BM कोचिंग। आज की क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट का करवाने जा रही हूँ, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी का क्या मतलब होता है? ह्यूमन हेरिडिटी मीनिंग एंड डेफिनेशन। ह्यूमन बींग्स हैव अ कॉमन जेनेटिक स्ट्रक्चर बट ऑल ह्यूमंस कैरीज डिफरेंट सेट्स ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स दैट दे गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सभी ह्यूमंस में क्या होता है, एक कॉमन जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, पर जो सभी ह्यूमंस होते हैं उनके पास डिफरेंट सेट्स ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं दैट दे गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वो कहाँ से लेते हैं? अपने पेरेंट्स से लेते हैं। दिस इंक्लूड आई कलर, हेयर कलर, बॉडी टाइप, हाइट, स्किन कलर एक्सेट्रा। हेरिडिटी में सभी चीज़ें आ जाती हैं। आँखों का कलर हो गया, हेयर का कलर हो गया, बॉडी टाइप, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनके बेबीज़ होते हैं, उन पर भी जो हेरिडिटी इफेक्ट करती है। जैसे बेबी का कलर पेरेंट्स से मैच करेगा, उनका हेयर कलर ब्राउन है या ब्लैक है उससे मैच करेगा, बॉडी टाइप, height, skin color, etc. Therefore, heredity can be defined as the transmission of genetic traits from parents to their children. ये कैसे डिफाइन करते हैं हम? एक जेनेटिक ट्रेट्स होता है जो पेरेंट्स से लेकर चिल्ड्रन तक होता है। As per Patterson, heredity may be defined as what one gets from its stock through its parents. This include nature, character traits, looks, intelligence and cognitive skills. इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। इंटेलिजेंस आ सकती है, कोग्निटिव स्किल्स आ सकती हैं, नेचर आ सकता है। ये सभी चीज़ें किस में आ जाती है? हेरिडिटी में। अफेक्ट ऑफ हेरिडिटी कौन कौन से हैं? ऑन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। This refers to the looks or physical features a child inherits. Biological heredity that is transferred through genes and chromosomes. जो बायोलॉजिकल हेरिडिटी होती है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है? थ्रू जीन्स एंड क्रोमोसोम्स में होती है। फॉर इंस्टेंट, पेरेंट्स विद द गुड हाइट एंड हेल्थी फिजिकल जनरली हैव टॉल एंड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन। जो जिन पेरेंट्स की हाइट टॉल होगी तो उनके जो बच्चे भी होंगे वो भी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन बनेंगे। थस ऑफ स्प्रिंग विल रिसेंबल देयर पेरेंट्स। तो ऑफ स्प्रिंग भी किस में रिसेंबल करती है? रिसेंबल देयर पेरेंट्स। जीन इज़ अ प्राइमरी बेसिस ऑफ हेरिडिटी। प्राइमरी बेसिस ऑफ हेरिडिटी होती है जीन्स। इट इज़ द सेक्शन ऑफ DNA दैट comprises coded instruction. Therefore, child development is largely affected by heredity factor. जो चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? हेरिडिटी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जो ट्विन्स एंड सिबलिंग्स हैव सिमिलर जेनेटिक फॉर्मेशन, सिबलिंग्स हो गए या फिर जो ट्विन्स हो गए, उनकी जो जेनेटिक फॉर्मेशन होगी वो सिमिलर होगी। The offspring may be resemble its parents and thus there are variations. Therefore, every individual is unique in some way or the other. For instance, color of eyes may be different or children may not be as tall as their parents. तो जो चिल्ड्रन होंगे वो भी पेरेंट्स से क्या हो सकते हैं? टॉल हो सकते हैं। और इंटेलिजेंस, specific genetic traits are responsible for the intelligence of a child. They associate IQ level of parents and siblings. इसमें क्यों IQ level होता है जो पेरेंट्स एंड सिबलिंग का होता है। The ability of effective learning, analysis and discussion making capacity develop from the level of intelligence दैट आ चाइल्ड इनहेरिटेट्स। इसमें जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है? इनहेरिटेट करता है। मीन्स इसमें इफेक्टिव लर्निंग होती है, एनालिसिस होते हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है। कैसे कर सकते हैं हम? IQ लेवल पेरेंट्स के ऊपर बच्चों का क्या करता है? डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू H गोडार्ड, इंटेलिजेंट पेरेंट्स विल हैव इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे उनके जो चिल्ड्रन होंगे वो भी इंटेलिजेंट होंगे। जो पेरेंट्स ही डल होंगे उनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी डल होंगे। द मेंटल एबिलिटी इनहेरिटेड बाय ए चाइल्ड डिटरमाइंस how the child develop emotionally. The kind of emotional development in a child affect the way a child develops social, moral and linguistic skills. linguistic skills में उसमें जो लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स आ जाएंगी, सोशल स्किल्स आ जाएंगी, मॉरल वैल्यू कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, रिस्पेक्ट करनी है पेरेंट्स की, बड़ों का सम्मान करना है, ये सभी चीज़ें इसमें आ सकती हैं।
मेंटल एबिलिटी में यही आ सकता है कि जो चाइल्ड है वो कैसे इमोशनली क्या करता है, सोच पाता है। Next one is on character. A child inherits the character traits from his parents. According to Dugwell, how a person character nature develop is also dependent on what the child inherited from its parents. किस पे ऊपर डिपेंड करता है, जो पर्सन है, करेक्टर है, नेचर उसका डिपेंडेंट होता है व्हाट द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो मॉरल डेवलपमेंट होगी वो किसका पार्ट होगा, डेवलपमेंट का पार्ट होगा। एंड इज़ डीप रूटेड इन ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर में होगा। देयर फॉर पेरेंट्स पास ऑन सम मोरल वैल्यू टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स होंगे वो पास करेंगे मॉरल वैल्यू, कहाँ पे पास करेंगे, टू देयर ऑफस्प्रिंग में पास करेंगे। जो नेचर होगी वो डिपेंडेंट होगी, चाइल्ड इनहेरिटेट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स तक इनहेरिटेट होगी। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। Heredity lays down the foundation for the intellectual potential or ability of a child, thus showing its inborn talents. Every child inherited different type of intelligence from its parents. जो हेरिडिटी होती है वो ले डाउन करती है कहाँ पे, फाउंडेशन फॉर द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल और एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड। ये क्या शो करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। सम इनहेरिटेड एनालिटिक इंटेलिजेंस, अदर्स आर हाईली क्रिएटिव, वाइल सम अदर में हैव मोर ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। किसी में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। पेरेंट्स एंड टीचर शुड therefore observe and identify their children potential domains and thus nurture and develop these areas in such children। जो ये पूरी इंटेलिजेंस होगी उसमें क्या होंगे, हाईली क्रिएटिव होंगे, जिनमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होगी, वो चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनकी जो पोटेंशियल डोमेन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और वो जो इस एरिया को क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट है हेरिडिटी डिटरमाइंस मैंसुरेशन विच इज़ द फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग। जो मैंसुरेशन होता है वो भी इफेक्ट करता है, लर्निंग के ऊपर इफेक्ट करता है। इसमें अलग अलग स्किल्स आ गई, जैसे हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, ये प्राइमरली एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसमें न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, यानी कि जो ब्रेन के रिलेटेड डेवलपमेंट होती है। इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज मस्कुलर कंट्रोल में सभी चीज़ें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट वन है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से पहले, इन्वायरमेंट इज़ अ सम टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग। एक पूरे इन्वायरमेंट होता है जो हमारा सराउंडिंग है, जो हमारा आसपास है। द वर्ड इन्वायरमेंट हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरा। किससे ड्राइव किया गया है, एक वर्ड है इन्वायरा से ड्राइव किया गया है। इट रेफर्स टू द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट मोर विगरसली दैन अदर लिविंग बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर सराउंडेड बाय एयर, वाटर, वेजिटेशन, माउंटेन्स। ये सभी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ऑल दिस टुगेदर मेक अप द इन्वायरमेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। इन अदर वर्ड्स इन्वायरमेंट रेफर्स टू दोज विच सराउंड द लेवल लिविंग बींग्स फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अफेक्ट देयर लाइफ इन टोटल। ये सभी चीज़ें लाइफ को क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी। इन्वायरमेंट किसे रेफर करता है, सराउंडिंग को रेफर करता है, फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अफेक्ट देयर लाइफ इन टोटल। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो कंट्रीब्यूशन होगी एनवायरनमेंट की वो भी इम्पॉर्टेंट होगी, डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। बिहेवियर साइकोलॉजिकल्स हैव लेड मोर एम्फेसिस ऑन एनवायरनमेंट एज़ कम्पेयर टू हेरिडिटी। हेरिडिटी के ऊपर भी ये चीज़ें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। इन्वायरमेंट देखा जाए तो है क्या, हमारी जो सराउंडिंग है जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, सभी चीज़ें ये रहती हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट फिजिकल डिसिमिलरिटीज़।
तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर मोस्ट हेरिडिटरी बट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी क्लियरली सीन, बट जो इफेक्ट है उसे क्लियरली सीन किया जा सकता है। पीपल लिविंग इन माउंटेन्स एरिया आर शॉर्ट स्ट्रक्चर वाइल पीपल लिविंग इन प्लेन्स आर जनरली टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। जो पीपल होते हैं माउंटेन्स एरिया में रहते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो हाइट होती है छोटी होती है, बट जो प्लेन्स एरिया में रहते हैं वो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर मैनी जनरेशंस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट चेंज ऑफ लोकेशन अफेक्ट अ पर्सन फिजिकल स्ट्रक्चर। जो होगी चेंज ऑफ जनरेशन किसे अफेक्ट करेगी, फिजिकल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्ट ऑन superiority of races. Some races are intellectually superior to others not because of heredity but because of environment. इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि जो चीज़ें हैं हमारी इंटेलिजेंसी, कल्चर एंड सोशल एनवायरमेंट। इफ़ अ सन ऑफ अ ग्रेट लीडर इज़ लेफ्ट इन एन इन कंट्रीएबल एनवायरमेंट, जो होगा एक लीडर का बच्चा होगा उसमें जो ज़रूरी नहीं कि उसमें जो इंटेलिजेंसी है, कल्चर एनवायरनमेंट है वो उस टाइप का ना मिल पाए, तो उसका जो अपने फादर के लाइक वो अपने फादर के तरह नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो डिपेंड करती है एनवायरनमेंट के ऊपर, हेरिडिटी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एनी पर्सन कैन इन्वॉल्व इन अ बेटर ह्यूमन बीइंग if it gets a proper environment. It is a fact that personality change due to the डिफरेंस इन एनवायरनमेंट। पर्सनालिटी चेंज कैसे करती है, ड्यू टू डिफरेंस इन एनवायरनमेंट के ऊपर चेंज करती है। वी कम क्रॉस मैनी एग्जाम्पल्स नियर अस वेयर पीपल हु आर बोर्न इन लो इनकम और पुअर फैमिली हैव बीन एबल टू राइज ड्यू टू द बेटर एनवायरनमेंट विच enabled their कैपेबिलिटीज़ टू वर्क टू द फुल पोटेंशियल। इसमें काफ़ी एग्जांपल्स आ जाती हैं। जो पीपल होते हैं वो बॉर्न करते हैं, जब वो लो इनकम होती है, उनकी फैमिलीज होती है वो भी पुअर होती है, गरीब होती हैं, तो उनका एनवायरनमेंट भी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। न्यूमैन फ्रीमैन स्टडी 20 pairs of twins who were kept in different environments to prove this. They kept one child of pair of twins in a rural area on a farm, and the other of the pair was nurtured in a urban area full of social and cultural facilities. इसमें जो सोशल एंड कल्चरल फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी क्या करती हैं, इफेक्ट करती है। रूरल एरिया हो गया मतलब जो विलेज वगैरह हो गए, उसमें जो पेयर ऑफ ट्विंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं उनके ऊपर, जो सोशल एंड कल्चरल फैसिलिटीज अफेक्ट करती हैं। When both children of these pairs grew up, a considerable difference was found in their personality traits. इसमें जो personality traits में होता है ये चीज़ क्या करती है, इफेक्ट करती है। The child of the pair who was brought up in a rural background was foundation to discourteous, full of necessity and less intelligent. उनमें जो इंटेलिजेंट होती है वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट है यानी कि ओवरऑल ये किस चीज़ पर इफेक्ट करती है, हमारी जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ये चीज़ें क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। इफेक्ट ऑन मेंटल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ के ऊपर भी जी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मान लीजिए किसी बच्चा है, उसका जो एनवायरनमेंट है बैड है, ठीक है, एंड अवे फ्रॉम गुड इफेक्ट ऑफ सोसाइटी है, उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट होगी उसी हिसाब से होगी अगर उसका एनवायरनमेंट बैड होगा। नेक्स्ट है environment multiple effect on growing children. Multiple effect of growing children. Environment plays an critical role in the development of physical, mental, social and emotional aspect of any human being. ठीक है, जो ये पूरे हंटर्स हैं कॉट hold of this child in 1979. At this time he was 11 or 12 years old. ठीक है, 11 और 12 ईयर्स के होंगे। ही यूज़ टू वॉक विद हिज हैंड एंड लेग्स एंड ईट रॉ मटेरियल, वो कच्चा मांस वगैरह खाते थे, ठीक है। और ही वॉज नॉट एबल टू थिंक एंड स्पीक लाइक ह्यूमन्स, वो ह्यूमन्स की तरह अफेक्ट नहीं कर पाते थे। एक चीज़ और है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर रेफर करता है जो बच्चा है उसका नेचर डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स के ऊपर। जो नर्चर होता है वो किसके होता है, इन्वायरमेंट इन विच अ चाइल्ड ग्रो, कौन से इन्वायरमेंट में बच्चा ग्रो कर रहा है वो क्या हो गया, नर्चर।
Philosophers like Plato and Socrates suggest that a child is born with intelligence। को बच्चा है वो इंटेलिजेंस के साथ बोरन करता है, बट उसकी जो स्किल्स होती है रिगार्डलेस ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। थिंकर्स लाइक जॉन लॉके बिलीव दैट माइंड स्टार्ट लाइक अ ब्लैक स्लेट। जो हमारा बच्चे का माइंड होता है वो एक साफ स्लेट की तरह होता है, जिसके ऊपर वो धीरे धीरे अपनी नॉलेज से क्या बनाता है, एक्सपीरियंस बनाता है, कोरी स्लेट। द इम्पैक्ट ऑफ नेचर, नेचर एंड एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट क्या हो गया, नर्चर जिसमें बच्चा रहता है, नेचर क्या हो गई, हमारी जो हेरिडिटी होती है। वो दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं, किसी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हेरिडिटी बिगिनस विद द मूवमेंट एंड ओवन इज़ फर्टिलाइज। जो जब फर्टिलाइज होता है बच्चा, तो उसका जो रोल ऑफ एनवायरनमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, बर्थ ऑफ द चाइल्ड के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ए रेस्लर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। रेस्लर है उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, स्टेमिना स्ट्रॉन्ग होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फूड एंड सराउंडिंग इन विच ही लिव्स एंड प्रैक्टिसेस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।